जो जिसकी अमाउंट थी जो था वो सारे एविडेंस मैंने वीडियो में बता दिए थे, बट अथेंटिक प्रूफ न होने के बावजूद इन्होंने जो है तो एफआईए को कहा पे ऐसा केस करें और मुझे मेंटली तौर पे हरेस करें या डिस्टर्ब करें। बट जब मैं एफआईए के पास गई हूँ तो एफआईए ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आए हैं और इनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी थी और मेरे ख्याल में आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करने को मुझे पॉलिटिकल इशू थे और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट किसी आम इंसान की तरफ से नहीं थे, बस सारे पॉलिटिकल। तो सोशल मीडिया पर आपके फैन तो बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत हैं, दुश्मन कौन है आपका, कौन थ्रेट कर रहा है? दुश्मन भी बहुत सारे बल्कि दुश्मन ज़्यादा है मेरे। पॉलिटिकल लोग कौन है वो जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? जी हरीम, बताइए आपको सिक्योरिटी के लिए क्या ऑर्डर किया है कोर्ट ने? वकील साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले वकील साहब बता दें कि क्या कार्रवाई हुई है। जो सीपीएम ने सबमिट कराई उसमें हियरिंग के बाद कि हमने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को दोनों को हमने अप्रोच किया क्योंकि इनके साथ 2 इंसिडेंट हुए। उसके बाद फिर कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए चीफ सेक्रेटरी को इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। हरीम, जी क्या खतराते हैं आपको? 2 हमले पहले भी हो चुके हैं, अब क्या क्यों सिक्योरिटी? इंसिडेंट जो भी हुए थे हमने अदालत को बता दिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अलाउ अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अलाउ कर दी सिक्योरिटी को और हमारा एजुकेशन हरीम, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या थे आप? मुझे बहुत सारे थे जो कि मैंने कल आपको बाई डिटेल से बताए भी और आपने शायद मीडिया में चलाए भी और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं मीडिया से डिस्कस भी नहीं कर सकती, मुझे परमिशन भी नहीं थी और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी थी और मेरे ख्याल में आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करने होगा। मुझे पॉलिटिकल इशू थे और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट किसी आम इंसान की तरफ से नहीं थे, बस सारे पॉलिटिकल। तो सोशल मीडिया पर आपके फैन तो बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत हैं, दुश्मन कौन है आपका, कौन थ्रेट कर रहा है? दुश्मन भी बहुत सारे बल्कि दुश्मन ज़्यादा है मेरे। अच्छा, पॉलिटिकल लोग कौन है वो जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? पॉलिटिकली लोग मेरे हर पार्टी के साथ हर इवन के मैंने इनको कल भाई को डिटेल से बताया था कि मौलाना फजल रहमान जो थे उनके अगेंस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बिल्कुल सदाकत पर मबनी थी। तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उनके फॉलोअर्स ने मुझे थ्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तब मैं टर्की में थी कि आप ये वीडियो डिलीट करें और पब्लिकली आके हमसे अपोलोजाइज़ करें। तो मैंने कहा जब वीडियो मैंने बनाई है तो कुछ देख के ही बनाई है और कुछ मेरे पास ऐसे प्रूफ होंगे तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ और उनको बेनकाब करना चाहती हूँ। तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मतलब कोई भी पार्टी के ऐसे नहीं है, इवन कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, इमरान खान की सपोर्टर हूँ, लेकिन पीटीआई के भी कुछ लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है। मतलब शेख रशीद से भी खतरा है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं। शेख साहब के साथ जो मेरे इशू थे बहुत पहले थे वो सॉल्व हो चुके थे, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है। पीटीआई में कौन है जिससे खतरा है? पीटीआई में हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईए में जाके एफआईए को मेरे ऊपर जो एफआईए का केस था वो नहीं बनता था और पीटीआई के ही कुछ लोगों ने एफआईए को पाबंद किया कि उन्हीं पे केस करें और मुझे जो है तो मेंटल तौर पे टॉर्चर करें। और उनके कहने पे जो है तो एफआईए ने शहजाद अकबर के कहने पे जो है और उनकी साजिश के तौर पे जो है तो एफआईए ने मेरे केस को बनाया है, बल्कि वो उसके कोई प्रूफ एफआईए के पास नहीं थे और ऐसा मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की भी नहीं थी, जस्ट एक फन में थी जिसको मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया था और मैंने अपनी गलती को आगे सबमिट कर लिया था। अगर मैंने पब्लिकली एक वीडियो अपलोड किया था तो पब्लिकली आके मैंने उनके साथ 2 इंसिडेंट। उसके बाद फिर कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए चीफ सेक्रेटरी को इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। क्या खतराते हैं आपको? 2 हमले पहले भी हो या इंसिडेंट जो भी हुए थे हमने अदालत को बता दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अलाउ कर दिया सिक्योरिटी को और हमारा एजुकेशन को सबमिट कर दिया। हरीम, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या थे आपको? मुझे बहुत सारे थे जो कि मैंने कल आपको बाई डिटेल से बताए भी और आपको शायद मीडिया में बताए भी, जितने भी मंथली केस होते हैं उसके साथ। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया उसने? नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने बाकायदा हमें ईमेल की है और बाकायदा उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड की है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड की है, हमें लाइक हमारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। जैसे ही उनको हमारा ईमेल और हमारी चीज़ें मौसूल हुई हैं तो उन्होंने हमारे वकील से फ़ौरन रजू किया था, कॉल के थ्रू भी किए बाकायदा और ईमेल के थ्रू भी किए। तो सिक्योरिटी तो आपके साथ मौजूद है, इनके होते हुए पुलिस आपको क्यों चाहिए या प्रोटोकॉल चाहिए आपको?
नहीं, मुझे प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इतनी हैसियत और इतना वो नहीं है कि मैं प्रोटोकॉल के लिए वो करूं। वैसे भी मेरे ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी बहुत पसंद है, और जब हम इन चीज़ों में घुसते हैं या इस तरफ हमारा जहन जाता है तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। तो प्रोटोकॉल वाली बात नहीं है। और आपको वैसे भी पता है मुझे बहुत पहले से थ्रेट्स हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं रही। और ये नहीं कि डर की वजह से, या मेरे साथ मेरी फैमिली सारी डिस्टर्ब होती है। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मतलब अभी के नहीं है, मेरे पॉलिटिकल बहुत सारे थ्रेट्स हैं। अगर उस हवाले से भी देखा जाए, मेरे बहुत सारी पार्टीज़ के साथ और बहुत एलीट क्लास लोगों के साथ पंगे चल रहे हैं, तो जिनकी वजह से उनकी तरफ से भी मुझे बहुत पंगे सारे आपकी तरफ से चल रहे हैं, उनकी तरफ से पंगे चल रहे हैं? या जाहिर है जैसा वो करते हैं तो मैं फिर उनके साथ डट के उनका मुकाबला करती हूँ। तो मैं जुकती तो हूँ नहीं, या उस तरह तो ना हाइप होती हूँ। पंगा फिर बराबरी का चलता है। थैंक यू। थैंक यू।